जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव, सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, पिछले दिनों से कुछ 1-2 दिन पहले से गुरुदेव मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी संकट है, संभल कर रहना। कल उन्होंने मैसेज दिया कि आज मैं तेरे स्वप्न में तेरे संकट को काट दूंगा और शाम को मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मुझे पहचान लेना। संगत जी, रात को अपने काम मैं पूरे कंप्लीट करने ही जा रही थी, मतलब पूरे कंप्लीट हो गए थे। किचन के दरवाजे पर मैं खड़ी हुई थी बैक साइड में, तो अचानक एक ब्राउन ग्रे कलर की बटरफ्लाई मेरी ठीक बाजू से एंटर हुई है। पहले मेरे सिर पे चक्कर लगाया, पूरे किचन में कई बार चक्कर लगाया, रैंडमली घूमी और उसके बाद में अंदर हॉल में जाकर बाहर पोर्च में बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद कंटिन्यूअस निरंतर जो मंत्र जाप चलने वाली मशीन होती है, वो सुबह मैंने देखा तो वो मशीन में मंत्र नहीं चल रहा था, वो मशीन खराब हो गई है। और स्वप्न में मुझे दिखाई दिया कि 2-3 डॉगीज़ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसमें से एक येलोइस वाइट कलर का जो डॉगी है वो मेरे पीछे आता है, मेरे हाथ को अपने मुंह में लेता है। इवन उसके दांत के टच मेरे हाथ में जो हो रहा था काटने बाइट करने के लिए, वो मुझे क्लियरली महसूस हुआ है, बट वो काट नहीं पाया। इस तरह का दिखा और मैं सोच रही हूँ कि मुझे इंजेक्शन तो नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़ोर से ये कोई निशान नहीं बने हैं इस टाइप से। और ये मुझे ब्रह्म मुहूर्त के समय ही दिखाई दिया। गुरुदेव ने मेरा सच में स्वप्न में जो मैसेज दिया था वो स्वप्न में कष्ट काट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने मेरे बेटे के लिए 2-3 दिन से बहुत मैसेज दे रहे हैं, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा भारी संकट है, ध्यान रख, बार बार मैसेज दे रहे हैं। अब मैं उनसे यही कहती हूँ कि वो आपकी शरण में है, हम सब आपकी शरण में, हम सबकी रक्षा गुरुदेव आपके हाथों में है। आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है। मैं मानती हूँ कि सब कुछ आप पर छोड़कर हम निश्चिंत हो जाते हैं, कितना बोझा आप पर पड़ता होगा, बट गुरुदेव हम लोग असमर्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं? ना है हमारी सोच, ना हमारी दृष्टि, ना हमारा सामर्थ्य वहाँ तक पहुँच पाता है। तो हम तो असहाय हैं और आपके सहारे बैठे हैं। आप हमारे परमपिता हैं, आपने ही सब संभालना है। सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। मेरे अपने, मैं स्वयं और मेरा सब कुछ आपने ही संभालना है गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव सत्संग सुनवा कर सारे संकट काट रहे हैं। हर वो परिस्थितियाँ जो मेरे जीवन में जो जो पहलू बिगड़ रहे हैं, उन पहलुओं को की ओर मेरा ध्यान दिलवाते हैं और रक्षा भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तेरे जीवन में जो 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 भी लोग हैं जो तेरे जीवन को नरक बनाने पर तुले हुए हैं, उन सब को तेरे जीवन से मैंने दूर कर दिया है। बट ये तू सत्संग सुन ले, अब से वो तेरे घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और मैंने वो सत्संग सुन लिया है गुरुजी। सच में ये लोग अब कभी मेरे घर में ना आए, यही आपसे प्रार्थना है। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी अपनी है, पूजनीय है, मैंने उन्हें बहुत सम्मान दिया संगत जी, बहुत उनको प्यार दिया, बहुत स्नेह किया, बहुत उनकी केयर की, उन्हें भगवान का दर्जा दिया संगत जी। और बहुत सम्मान से मैं हमेशा जब भी वो मेरे घर आती थी, 1-1.5-2 महीना रहती थी, मैं उनकी बहुत सेवा करती थी, दिल से करती थी। खुश होते थे हम सभी, मेरा बेटा बहुत खुश होता था। लेकिन तब तक हमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। क्लियरिटी तो मेरे गुरुदेव जब मेरे जीवन में आए तब हमें मिली। और संगत जी, इतना बुरा वो करती रहीं और
कई सालों से करती रही। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उस रिश्ते का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि जब गुरुदेव मतलब लास्ट टाइम अभी जब वो आई थी, मतलब करीब-करीब 1 डेढ़ साल होने जा रहा है उनके आने को, आकर जाने के लिए। तो वो जब आई थीं, उनके जाने के पश्चात कुछ समय बाद गुरुदेव मेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आए और फिर उन्होंने मेरा ध्यान दिलवाना शुरू किया कि तेरी उस अलमारी में ये है, उस कमरे के कोने में ये है, उस खिड़की में ये है। आज 1.5 साल हो गया होने को आ रहा है संगत जी। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट गया है और गुरुदेव का मैसेज भी आता है कि तेरे घर में अब भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही हैं। सोचिए संगत जी, इतना ना समय बीत गया, मैं थक गई हूँ चीज़ें निकाल के। और वो जो भी थी वो कितना डाल के गई घर में। वैसे भी मैं अब तक टोकना भर भर के, गमेले भर भर के बाहर फेंक चुकी हूँ। इतनी चीज़ें वो करके गई थी। हमारे घर में वाइट वॉश हो चुका है, इतनी क्लीनिंग हो चुकी है, इतनी सफाई हो चुकी है, लेकिन अब भी वो चीज़ें गुरुदेव कहते हैं कि कहीं ना कहीं पड़ी हैं। लेकिन उन्होंने कल मैसेज दिया कि तेरा ध्यान नहीं जा रहा है, अब मैं स्वयं उसे भस्म कर दूंगा, मैं स्वयं उसे हटा दूंगा, मैं उसे स्वयं नष्ट कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सोचिए संगत जी, ऐसे रिश्ते यदि घर पे आए और हमारे जीवन को नरक बनाने का पूर्ण प्रयास करें, तो ऐसे रिश्ते को हम क्या नाम देंगे और क्या उनका अब ये कोई गलत थोड़ी ना है अगर हम ऐसे रिश्तों से दूर हो रहे हैं। क्योंकि ना यहाँ केवल मेरा अपना खुद की सुरक्षा नहीं, बल्कि मेरे अपनों की सुरक्षा की चिंता है मुझे। और मैं चिंता करने वाली कौन होती हूँ? मुझे गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि तू ऐसे लोगों से बच के रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो हमें समझ नहीं होती है वो समझ आप दिलाते हैं, आप मार्गदर्शित करते हैं और सही रास्ता हमें दिखाकर हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे अंकल जी को डांट लगा रहे हैं समय समय पर, एक पिता की तरह डांट लगा रहे हैं, एक बहुत बड़े वेल विशर की तरह उनके सर पर अपना हाथ रख रहे हैं, उन्हें उनकी आंखें खोल रहे हैं, उनके आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोल रहे हैं और उन्हें सही समझ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी तो कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके अपनों के बारे में कुछ कहने की हिम्मत कर पाऊँ, लेकिन आप मेरी ओर से खड़े हैं और आप उन्हें कह रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें डांट लगा रहे हैं। कितना शुक्राना करूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं, मेरे अपनों को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। मैं हर एक श्वास जो मेरे इस शरीर से निकल रही है, हर एक श्वास में आपका नाम लूँ, शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरुदेव। बस मेरी भावनाएं आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, आप उन भावनाओं को समझिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ मैं 2023 में जुड़ी। मैं मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी के स्टेटस में गुरुजी को देखती थी, पर जनवरी 2024 में असल में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। मुझे कई संकेत मिले जिससे मैं गुरुपा से जुड़ी और जुड़ती ही चली गई। उन्होंने मुझे मोर रूप में, सफेद कबूतर के रूप में काफी दर्शन दिए। मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को भी बताया, वे भी गुरुपा को मानने लग गए। फिर हम बड़े मंदिर गए और वहां जो दैवी शक्ति हमने महसूस की उसे शब्दों में नहीं बता सकती। ऐसा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। गुरुपा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से किसी बात की चिंता नहीं होती। लगता है सब कुछ वो संभाल लेंगे। पहले मैं हर बात पे बहुत डरती थी, अब तो पता है गुरुजी हमारे साथ है तो सिर्फ एक विश्वास और हिम्मत हमेशा साथ ही रहती है। गुरुपा हमारे बिना बोले ही मन की बात समझ जाते हैं। मेरी कई इच्छाएं जो मन में थी उन्होंने पूरी करी। मैंने अपने मायके वालों को गुरुजी के बारे में बताया
तो वो सब भी समय के साथ गुरुजी के साथ जुड़ गए। मैंने उनको भी बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप ला कर दिया। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो बड़े मंदिर अपने परिवार के साथ जाती रहती हूँ। हे गुरुजी, मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर, अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। विश्व का कल्याण कीजिए। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी कल्याण कीजिए। हम सबको सही राह पर चलाए रखिए। मैं आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं जलंधर पंजाब से। मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि संगत जी, मुझे काफ़ी महीनों से गुरुजी के सत्संग बहुत आ रहे थे कि अपनी अलमारी साफ़ कर, अपनी अलमारी खोल, उसकी सफाई कर, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी फैला रही है। तो मुझे रोज़ कम से कम पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे कि ये सत्संग मुझे गुरुजी ने बार बार सुनवाए। तो मैंने 2-3 बार अलमारी साफ़ भी की है, 2-3 बार। तो हार के मैं फिर मुझे सत्संग 2-3 बार फिर दोबारा गुरुजी ने सुनवाया। मुझे कम से कम पता नहीं 4-5 महीने शायद ज़्यादा हो गए होंगे कि ये सत्संग बार बार आ रहा है अलमारी साफ़ का। मैंने 2-3 बार अलमारी साफ़ करी और मैं फिर हार के थक के बैठ गई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मैं थक गई अब अलमारी साफ़ करके, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, अब आप ही देखो। फिर मुझे और सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, जिसमें एक आंटी बता रहे थे कि उनके अलमारी में गुरुजी ने उनको ये सब दिखाया कि उनकी अलमारी में कोई लाल कपड़ा है, उसमें चावल हैं। तो ऐसा कुछ निकला उनकी अलमारी से, लाल कपड़े में चावल बंधे हुए थे। तो मैं संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ कि मुझे तब भी समझ नहीं आया, मुझे कुछ याद भी नहीं आया कि वो सत्संग भी मेरे लिए था। मैं फिर सोचने लगी मेरी अलमारी में तो कोई लाल कपड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चावल चोवल। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर मैं गुरुजी को कहा, गुरुजी आप ही देखो, कुछ भी है तो मुझे दिखाओ, तो या मेरे दिमाग में डालो कि मुझे याद आ जाए, मुझे पता लगे कि क्या चीज़ है मेरी अलमारी में। 2-3 बार साफ़ कर लिया और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं अलमारी फिर मैंने साफ़ की, मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो सत्संग आंटी का सुनने के बाद भी, जब आंटी जी बोल रहे थे कि उनकी अलमारी में रेड कपड़ा निकला, उसमें चावल थे बंधे हुए थे, मैं तब भी नहीं समझी। और आज फिर मुझे आज 22 तारीख है संगत जी, और आज फिर मुझे गुरुजी का सत्संग आया अलमारी साफ़ करने के लिए। पहले भी गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार, कम से कम 15-20 बार मुझे सत्संग सुनवा दिए हैं और मैं समझ नहीं पाई। आज फिर 22 तारीख को मुझे सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। और पहले तो जब मैंने सत्संग देखा ना, स्टार्टिंग में उसमें लिखा हुआ था कि अपनी अलमारी साफ़ कर, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी फैला रही है। तो मैं पढ़कर पहले हैरान हुई। मैं कहा, गुरुजी फिर से अलमारी का सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे, मैं तो थक गई अलमारी साफ़ कर करके। फिर मैंने कहा सुन ही लेती हूँ। फिर मेरा मन बना कि मैं सत्संग को प्ले करके, ऑन करके फ़ोन को टेबल पे रख दिया और मैंने मन बनाया कि आज मैं दोबारा अलमारी साफ़ करूँगी। 2-3 बार कर चुकी हूँ, मैं फिर से करती हूँ। बार बार मुझे गुरुजी ये सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं? और मेरे मन में आया कि आज मैं दोबारा अलमारी साफ़ करती हूँ, आखिर क्या है मेरी अलमारी में ऐसा जो मुझे नहीं दिख रहा है। और मैंने सत्संग चालू करके फ़ोन को टेबल पे रख दिया साइड पे, और मैं अलमारी खोलकर साफ़ करने लगी और सत्संग भी साथ में सुनती जा रही थी। तो अलमारी साफ़ करते करते सत्संग में आंटी जी बोल रहे हैं कि उनकी अलमारी में एक लाल कपड़ा निकला है। ऐसा उन्हें गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि लाल कपड़ा है। मुझे लाल कपड़ा सुनते ही ना मैं एकदम रुक गई। मुझे याद आया कि मेरी अलमारी में भी लाल कपड़ा है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ना जब अलमारी साफ़ कर रही थी, लॉकर सारा देखा, कुछ नहीं मिला। तो अलमारी के पीछे ना एक छोटा सा बिल्कुल अलमारी के जो लास्ट में जहाँ हम कपड़े टांगते हैं, हैंग करते हैं, उसके पीछे जो पिछला होता है ना, बैक होता है अलमारी का, तो वहाँ पर ना एक छोटा सा बना होता है, शेल्फ टाइप बनी होती है ना, जिसमें पॉकेट टाइप बनी होती है, कुछ भी रखते हैं, पेपर वगैरह। तो मैंने वहाँ पर जब हाथ डाला
तो मैंने सोचा ये जगह रह गई है, मैंने सारी जगह साफ़ कर ली थी अलमारी की। और वो जगह भी मैंने एक्चुअली 2-3 बार पहले जब अलमारी साफ़ की थी गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद, तब मैंने वो जगह भी चेक की थी, मुझे तो वहाँ कुछ मिला नहीं था। आज फिर मैंने सोचा कि दोबारा इस जगह को चेक कर लेती हूँ, जो अलमारी के बैक में पॉकेट सा बना होता है लंबा सा लोहे का। तो मैंने जब उसमें हाथ डाला तो उसमें एक पोटली सी निकली। जैसे ही वो पोटली मेरे हाथ में आई और मुझे सडनली एकदम याद आ गया, वो रेड कलर का कपड़ा था रेशम का और उसमें चावल बंधे हुए थे। और जैसे ही मेरे हाथ में वो पोटली आई मैंने निकाली अलमारी से, और वैसे ही सत्संग चल रहा था, प्ले था। सत्संग में वो आंटी जी उसी वक्त बोल पड़ी कि मेरी अलमारी में लाल कपड़ा निकला, और वो पोटली जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ी थी वो लाल ही थी, रेशम के रेड कलर का रेशम का कपड़ा था, उसकी पोटली बंधी हुई थी। और संगत जी वो पोटली मैंने ही रखी थी। ये कम से कम 7 साल पहले की बात है। जैसे हमारे गोद भराई 7 साल पहले, जब मुझे कोई बेबी नहीं था, तो मेरी बेटी अब 7 साल की हो गई है। 7 साल पहले जब बेबी नहीं हो रहा था तो मेरी गोद भराई कराई थी, जो हमारे में वो क्या बोलते हैं उनको, जो महंत होते हैं, महंत मीन्स जो खुसरे होते हैं, जिन्हें महंत भी बोलते हैं, खुसरे होते हैं जो, तो उन लोगों से वो लोग जो बोलते हैं ना, उनकी दुआ खाली नहीं जाती है, तो उनसे हमारी गोद भराई कराई गई थी। तो उन्होंने मुझे एक चावल कुछ पढ़ के दिए थे, कहा था कि लाल रेशम के कपड़े में बांधकर इसे अलमारी में रखना है। तो वो 7 साल पहले की बात है जब मेरा कोई बेबी नहीं था। अब तो मेरी बेटी 7 साल की है, और तब की वो 7 साल से पहले की, 7 साल का तो मेरा बेबी हो गया, वो उससे पहले की है वो पोटली, और मेरी अलमारी में बहुत दिन, पता नहीं कितने साल से पड़ी हुई थी वो, कम से कम 8-9 साल से तो पड़ी, 8 साल तो हो गए होंगे शायद, पड़ी हुई थी 8-9 साल से, और मुझे याद ही नहीं था। और ये सत्संग सुनते ही, जैसे ही मैंने वो अलमारी, सत्संग सुनते जा रही हूँ, अलमारी साफ़ करते जा रही हूँ, और जैसे ही वो मैंने हाथ डाला उसमें जगह पर और पोटली मेरे हाथ में आई, और वैसे ही सत्संग में भी वो आंटी बोलने लगी कि रेड कलर का कपड़ा निकला मेरी अलमारी से। और मैं सुन के शॉक हो गई कि वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुजी सच में सब जानते हैं, गुरुजी जानू जान है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सुन के हैरान हो गई कि गुरुजी को कहाँ कहाँ कैसे पता होता है, कहाँ कहाँ गुरुजी को हर चीज़ का पता होता है, किस कोने कोने का पता होता है, हर घर के हमारे कोने कोने में क्या क्या है, गुरुजी हर चीज़ जान लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं ये चीज़ 8 साल पुरानी चीज़ मैंने खुद ही बांध कर रखी थी, और मेरा तो बेबी भी 7 साल का हो गया, और मुझे वो चीज़ निकाल देनी चाहिए थी और मैं भूल गई। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, मैं इग्नोर करती रही, मैं अनजान में यही सोचती रही कि मेरी अलमारी में कुछ नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, तो गुरुजी मुझे बार बार क्यों सुनवा रहे हैं। पर मैं गलत थी, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुपा तो खुद ही बोलते हैं ना कि मैं बहुत भोली हूँ, अनजान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, नादान हूँ। तो गुरुपा अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी ने ये सत्संग सुनवा के मैं सच में बहुत खुश हूँ आज कि 8 साल पुराना सामान जो रखा था, वो पोटली मेरे माइंड से निकल चुकी थी, और एकदम से मुझे कैसे याद आ गया, क्योंकि मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है अलमारी में, अब मैं दोबारा साफ़ करने जा रही हूँ और आप मुझे बस दिखा दीजिए जो आप दिखाना चाह रहे हैं। और मैंने सिर्फ अलमारी खोली है, खोलते ही मेरा ध्यान सीधा वहीं गया कि मुझे यही चीज़ साफ़ करनी है। गुरुजी ने कैसे मेरे माइंड में डाला कि सिर्फ यही कोना साफ़ करना है। मैंने अलमारी खोलते उसी कोने में हाथ डाला और सीधा बाहर निकाला। मुझे कोई जगह छानबीन नहीं करनी पड़ी कि अलमारी खोलते ही इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा एक ही जगह ध्यान गया बस, और वहीं से सीधा 1 मिनट में वो चीज़ मेरे हाथ में आई और मैंने बाहर निकाल दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखते रहिएगा, उन्हें ब्लेस करते रहिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई। संगत जी, मुझे बार बार मैं सत्संग सुन रही थी, अलमारी साफ़ कर, मैं बहुत परेशान थी कि मेरी अलमारी में कुछ है नहीं है, और मैं
क्या है जो मुझे नहीं पता लग रहा है। तो आज ये भी टेंशन ख़त्म होगी गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी। और मैं अगर आज भी ना आज ढूंढ पाती तुम्हारे यहाँ, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी इस चीज़ की वजह से आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, हमारा ध्यान रखने के लिए, पल पल हमें गाइड करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हर मुसीबतों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राने गुरुपा। इसी तरह आप मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहीं तक था, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग आज 24 अक्टूबर है एंड आज मॉर्निंग में जैसे मैंने पहले मैं सुबह उठते साथ यूट्यूब पे जो पहला सत्संग मुझे दिखता था, मुझे लगता था वो ही मेरे लिए सत्संग है। तो अभी मैं सर्च करती हूँ कि मैं कोई पुरानी संगत की कुछ सत्संग सुन सकूँ एंड आज मैंने एक गुरुजी के टाइम की एक संगत आंटी जी का सत्संग सुना एंड काफ़ी मैजिकल सत्संग था वो, काफ़ी मैजिकल। उनका नाम शालिनी आंटी जी थे वो एंड उन्होंने बहुत सारी प्यारी बातें बताई, बट एक बात ये बताई कि वो बहुत एरोगेंट थे, बहुत बहुत ईगोइस्टिक थे। तो वो कभी भी किसी से सामने से जाके नहीं मिलते थे। उनको लगता था कि मुझसे लोग आके मिले, पहले वो स्टार्ट करे, वो मुझे हाय हेलो बोले तो मैं उनसे बात करूँ। तो एक दिन वो गुरुजी के सत्संग की सीडी देख रहे थे अपने घर पे, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी सामने से सबको नमस्ते करते थे, हाथ जोड़ते थे सामने से। वो वेट नहीं करते थे कि कोई मुझे नमस्ते करे तो मैं उनको नमस्ते करूँ। तो वो सीडी देख के उनको लगा कि इतने बड़े भगवान जी अगर इतने नीवे हैं, वो खुद सामने से किसी को ग्रीट कर रहा है, तो मैं तो एक छोटी सी नॉर्मल इंसान हूँ और मुझ में इतना ईगो। बोले उस दिन से उन्होंने ये चीज़ अपने अंदर लाई कि अगर मैं कहीं हूँ तो मैं सबसे पहले जाके मिलूँगी सबसे। मैं वेट नहीं करूँगी कि कोई मुझसे आके मिले। अगर मैं किसी को जानती हूँ, मैं जाके उनको ग्रीट करूँगी, मैं उनसे मिलूँगी। तो ये एक बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे लगता है ये वाला एक चीज़ हमें सबको अपने अंदर अपनाना चाहिए, ये क्वालिटी जो गुरुजी से उन्होंने अपनाई। तो अनंतम शुक्राना आंटी जी एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने आज ये सत्संग मुझे नसीब कराया। एंड एक और सत्संग मैंने सुना था एक अंकल जी का, गुरुजी के संगत अंकल जी का। तो उन्होंने भी एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई कि वो गुरुजी के टाइम के संगत जी नहीं हैं, वो दिल्ली बेस्ड कोई अंकल जी हैं। तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी से कोई बहुत अरदास कर रहे थे एंड गुरुजी का उनको मैसेज आ रहा था कि देखो एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, देखो एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। उन्होंने गुरुजी से एक कोई अरदास की ज़िद करी हुई थी, तो उनको वो गुरुजी से ज़िद कर रहे थे एंड उनको सब बोलते थे गुरुजी से मांगो मत मानो, गुरुजी सब तुम्हारे हित का ही करेंगे। बट गुरुजी के उनको मैसेज भी आ रहे थे बट वो उनको शांति नहीं मिल रही थी। तो जैसे एक दिन सरप्राइजिंगली उनकी वो अरदास पूरी हो गई। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ही हम अपना इंस्टा या फेसबुक ओपन करते हैं, हमें बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि अगर हमने कुछ लाइक किया है तो एल्गोरिदम हमें वही शो करेगा।
तो बहुत मैसेजेस आते हैं, फिर हम मिक्स्ड मैसेजेस हो जाते हैं, किसी में कुछ पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, कुछ प्रमोशन पेजेस हैं। तो वो बोल रहे थे ऐसा नहीं है कि जो भी मैसेज आपको दिख रहा है वो सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। वो बोले जब आप मैसेजेस रीड करेंगे आपका दिल आपको बताएगा, आपका मन आपको बताएगा कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है। आपकी करंट सिचुएशन को देख के आपको खुद ही फील होगा कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है। तो ये बात मुझे तो फील होती थी, पर जब कोई और भी वो बात बोलता है, कोई सेम फीलिंग कोई शेयर करता है, तो वो बात पे थप्पी लग जाती है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो जैसे बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस हैं, मैं आपको बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। अगर मुझे पहली लाइन में या पहले दूसरे वर्ड में ही कुछ नेगेटिव दिख गया, मैं पूरा पढ़ती ही नहीं हूँ। तो वो अंकल जी का भी बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतने अच्छे थॉट शेयर किए। एंड गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो कोई नेगेटिव चीज़ें कर ही नहीं सकते, कोई नेगेटिव मैसेज वो किसी के लिए भेज ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में नेगेटिविटी है ही नहीं। एंड वो यही अपनी संगत से भी चाहते हैं कि हमारी डिक्शनरी से भी नेगेटिविटी का वर्ड और सारी नेगेटिविटी चले जाए। तो हम गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी की शेल्टर में हैं, तो वो इतना पॉजिटिव वाइब है कि वहाँ कोई नेगेटिविटी हमें कुछ कर नहीं सकती, ना हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते। अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी लाएंगे या नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिविटी को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें, पॉजिटिविटी लाएं अपने अंदर, तो हम पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करें। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि गुरुजी ने ऐसा ऑरा बना दिया है अभी चारों साइड कि अब किसी के लिए कोई बुरे थॉट्स नहीं है। बुरा तो किसी के लिए कभी चाहा ही नहीं, बट जब गुरुजी ने माफ़ करना सिखाया, गुरुजी ने लेट गो करना सिखाया। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं बोलती गुरुजी माफ़ कर दिया, अभी भूले कैसे? अगर भूलने का भी कोई तरीका है तो आप हमें सिखाइए कि हम चीज़ें भूले कैसे, लेट गो करना सिखा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली। हम अपने पास्ट को लेट गो करना सीख भी रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमें प्रेजेंट में जीना सिखा रहे हैं। कोई फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं रह गई, नहीं तो पहले ऐसे होता था आगे का क्या, आगे का क्या। गुरुजी ने प्रेजेंट में जीना सिखाया है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत मैजिकल सा हो गया तो ही आपका सत्संग हुआ। सत्संग हर एक क्षण सत्संग है, क्योंकि जब हम गुरुजी को अपने साथ फील कर रहे हैं, जब हम सत का संग फील कर रहे हैं तो सत्संग है। एंड गुरुजी हमारे अंग संग सहाय है। जब हम ऐसा प्रे करते हैं, गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहना, तो वो हमारे अंग संग सहाय है। तो हर एक पल जब गुरुजी हमारे साथ है, हर एक काम गुरुजी हमसे करा रहे हैं, तो हर एक पल हमारा सत्संग ही है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड एक और बात अभी मुझे याद आ रही थी कि मुझे बोलना है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, सॉरी संगत जी। याद आएगा तो मैं अपने अगले सत्संग में बिल्कुल शेयर करूँगी। एंड मुझसे लोग पूछते हैं तुम गुरुजी को क्यों मानती हो, मतलब जो नॉन संगत है, तुम्हारे साथ भी कुछ मैजिकल हुआ है क्या, कुछ मैजिकल हुआ है क्या? तो मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि लाइफ बहुत सही थी, बहुत सही है। बस पहले मेरे थॉट्स नेगेटिव थे, अब गुरुजी ने उनको पॉजिटिव किया है। एंड ये बात आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर का चेंज है, ये आपके अंदर की फीलिंग है। तो मेरे लिए तो ये बहुत मैजिकल बात है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर एक्सटर्नल मैजिक हो जाए तो कि आपके गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। नहीं, जब आप अकेले बैठे हैं, आप अपने थॉट सुन रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, गुरुजी से बात कर रहे हैं, आपकी टोन, आपका आप क्या बात कर रहे हैं, आपको खुद ही फील होगा कि मैं तो चेंज हो रही हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं किस साइड जा रही हूँ।
अगर आप नेगेटिव साइड भी जा रहे हो तो आपको वो भी पता रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर गुरुजी हैं, वो हमें बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, अभी भी तुम सुधर सकते हो, तुम अपना ट्रैक चेंज कर सकते हो। हमारे अंदर हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, तो वो हमें बताएगा कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो हमें बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डाउट आएगा कि नहीं ऐसा नहीं करूँ, फिर आपको लगेगा छोड़ो यार सब तो कर रहे हैं मैं भी कर लेती हूँ। तो हमें हमारे अंदर की आवाज़ सुननी है एंड आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो आप जब सही 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 कर रहे होंगे ना, जब आप खुश हो रहा है आपका मन, आपको पता होगा कि आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं एंड आप खुश हो रहे हैं, मतलब गुरुजी खुश हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर हम खुश हैं 5-10 मिनट की खुशी है उसके बाद सैडनेस, ऐसा नहीं। जब हम खुश रह रहे हैं ना लाइफ में, इसका मतलब हम कुछ बहुत राइट कर रहे हैं, गुरुजी हमसे बहुत खुश है। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपने आप को खुश कर पाएँ कि गुरुजी हमसे खुश हो पाए। तो गुरुजी को खुश करने के लिए यही है कि हम सुधरे, हम सही ट्रैक पे चले, तो हम खुश होंगे जिससे गुरुजी और खुश होंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतनी हमारी सोच को इतना अच्छा करने के लिए एंड इतना ब्लेस करने के लिए मेरे मालिक। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। सारे संगत परिवार के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारी गुड विशेस। एंड दिवाली आ रही है एंड गुरुजी एंड माता लक्ष्मी आएंगे, सबके घर आएंगे, सबको बहुत सारी गुड हेल्थ एंड वेल्थ एंड एवरीथिंग, इतनी पॉजिटिविटी से ब्लेस करेंगे। एंड जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हमें इतनी खुशी खुशी मनाना है एंड सबके साथ गुरुजी, सबके घर में हर पूजा में हर दिन गुरुजी है हमारे साथ। जब हम गुरुजी को हमारे घर का बड़ा मान लेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, हम उन्हें अपना सलाहकार बना लें कि गुरुजी क्या करें। आपको खुद ही पता चलता है कि आपको एक साइड इंक्लाइन, आप अगर डाउट में हैं, आपको हमेशा एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं एंड वो हमसे क्या कराना चाहते हैं। तो गुरुजी को बस मानिए 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 और सिर्फ मानिए, उनसे मांगिए क्या, मतलब हमें तो मांगना भी नहीं आता। बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें मांगना भी नहीं सिखाया है, क्योंकि हम क्या ही मांग लेंगे। गुरुजी ने गुरुजी को दे दिया है तो हमें उनकी कदर करनी है। हम उनसे ये ही मांग सकते हैं कि हमारा प्यार, हमारा कनेक्शन आपसे दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाए एंड ये प्यार की हम कदर कर सके और जो आपने दिया उसकी वैल्यू कर सके। हमेशा ग्रेटफुल रहें, आपके चरण कमल में यूं ही बने रहें मेरे प्रभु जी। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, बहुत सारा ख्याल रखिए। हम सब आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं एंड मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके विश्व के कल्याण के लिए पूरे मन से, पूरे दिल से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।